Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपके जीवन में आप परिवर्तन देख रहे हैं, बहुत आयत का जीवन देख रहे हैं और सारी गवाहियाँ, सारे टेस्टिमनीज जो हमें मिल रहे हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और इंस्पायरिंग है। आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें मौका दिया कि हम अपने भाई बहनों के साथ एयरवेव्स के ज़रिए से बात कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा जो आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनके घर में भी, जहाँ कहीं भी वो सुन रहे हैं, आप उसी वक्त उनको टच करिए और इनके जीवनों को, इनकी परिस्थितियों को बदलिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम वचन को आपके बच्चों के जीवन में, आपके वचन को हम पहुंचा सकें। हम ये अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद देते हैं और आने वाले पूरे समय को हम आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा, थिंक थ्रू माई माइंड एंड स्पीक थ्रू माई वॉइस। लॉर्ड, आई प्रे दैट योर मैसेज विल बी क्लियर टू योर पीपल टुडे एंड दे विल अंडरस्टैंड। इन यीशुअस नेम आई प्रे, आमेन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर कम्युनिकेशन। आपके मैसेजेस और आपके ऑडियो मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने कॉल किया और हमसे कनेक्ट किया, आपने टेक्स्ट मैसेज भेजे, आपने फ़ोटो भेजे। एक ब्रदर ने फ़ोटो भेजा कि टीवी पे जब वो मेरा प्रोग्राम देख रहे थे उस टाइम उन्होंने फ़ोटो खींच के मुझे भेजा। बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम की वजह से आपके जीवन बदल रहा है और आपका होप इंक्रीज़ हो रहा है। हम इस प्रोग्राम को विक्टोरियस लिविंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु की बलिदान इसीलिए दिया ताकि आपको न सिर्फ अनंत काल का जीवन मिले, बल्कि इस धरती पे जब तक आप हैं आपको एक विक्टोरियस जीवन मिल पाए। जो कुछ भी आप करें उसमें आपको कामयाबी मिले, जहाँ कहीं भी आप अपना हाथ लगाएं उसमें आपको कामयाबी मिले। जैसे डिट्रोनॉमी में लिखा है, ब्लेसिंग की वजह से वट एवर यू विल पुट योर हैंड्स टू इट विल प्रॉस्पर। सो मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी आपके काम है, बिजनेस है, जॉब है, मिनिस्ट्री है, उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अगर आप परिवार में हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। वट एवर यू पुट योर हैंड्स टू, गॉड कैन मेक इट टू प्रॉस्पर। जो कुछ भी काम में आप हाथ लगाएंगे, क्योंकि आप उसके नाम को कैरी करते हैं, क्योंकि आप उसकी डीएनए को कैरी करते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको कामयाब होने देगा, कामयाब कराएगा। आज मैं फोर्स ऑफ फेथ के बारे में बात कर रही हूँ। स्पिरिट ऑफ फेथ के बारे में हमने लास्ट वीक बात की थी और आज हम फोर्स ऑफ फेथ के बारे में बात कर रहे हैं। फेथ एक फोर्स है, जैसे फियर एक फोर्स है, फेथ भी एक फोर्स है। फेथ इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ रीजनिंग और लॉजिक फेथ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फेथ एक फोर्स है, ऐसा फोर्स है जो प्रोड्यूस नहीं हो सकता है रीजनिंग में और रीजनिंग के द्वारा और लॉजिक के द्वारा। फेथ इज सिंपली बिलीविंग गॉड एंड टेकिंग हिम एज हिज वर्ड। हम परमेश्वर की बातों को जैसे परमेश्वर ने बोला है वैसे ही हम बिलीव करते हैं, उसका नाम फेथ है। वट एवर ही सेज ही विल डू इन हिज वर्ड, ही विल डू रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट लुक्स लाइक। चाहे दुनिया कैसा भी दिखाई दे रहा हो, आपका परिस्थिति कैसा भी दिखाई दे रहा हो, अगर परमेश्वर ने बोला है वो करेगा। इसी वजह से वो परमेश्वर है, इसी वजह से वो परमेश्वर है। God's word is the only authority that matters। परमेश्वर का वचन सबसे पहला अधिकार आपके जीवन में रखता है, अथॉरिटी रखता है। मैथ्यू 16:6 में हम देखते हैं, जीसस टोल्ड हिज मेन टू बी अवेयर ऑफ leaven of Pharisee
They could not understand what he meant. He was asking them, why do you reason among yourselves? They missed out what he was trying to say. Religious spirit के अंदर, जो फैरिसीज के अंदर रीजनिंग और लॉजिक था, इसलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान नहीं पाए कि जिस मसाया का वो इंतज़ार कर रहे हैं, उस मसाया की उपस्थिति को वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो लॉजिक और रीजनिंग देख रहे थे और विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बिलीवर्स आर नॉट टू बी लेड बाय लॉजिक और बाय इवन गुड सेंस। कई बार हम गुड सेंस से लेड हो जाते हैं, ओ मुझे लगा कि ये ठीक है, मुझे लगा कि वो ठीक है, तो उससे भी हम बहुत लीडिंग ले लेते हैं। लेकिन बिलीवर्स आर नॉट सपोज टू बी लेड बाय लॉजिक, दे आर सपोज टू बी लेड बाय फेथ। वर्ल्ड हमें सिखाता है कि सीइंग इज़ बिलीविंग। वर्ल्ड हमें सिखाता है कि जब तुम देखोगे तो विश्वास करना, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि पहले तुम विश्वास करो फिर तुम देखोगे। लॉजिक इज़ प्रोडक्ट ऑफ रीजनिंग थ्रू व्हाट यू कैन हियर, टेस्ट, सी, फील एंड स्मेल। जो हम अपने पांचों सेंस की सहारा लेके जिस चीज़ पे हम बिलीव करना चाहते हैं वो है लॉजिक। रीजनिंग इज़ बेस्ड ऑन वर्ल्ड्स सिस्टम। जो वर्ल्ड ने एक सिस्टम बनाया है उसके द्वारा वो हमें चाहता है कि हम बिलीव करें चीज़ों को, तो वर्ल्ड सिस्टम इज़ रीजनिंग। लेकिन फेथ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गॉड्स वर्ड revealed by his spirit and is based on the success of our heavenly father। सो परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ, उसकी पवित्र आत्मा और उसका सक्सेस, फेथ उसको ऐसे रिजल्ट्स लेके आता है। फेथ इज़ प्रोडक्ट ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन, उसका स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा, और based on his success। unreasonable circumstances जब हमारा होता है तो हम परमेश्वर को स्ट्रगल करते हैं बिलीव करने के लिए। जैसे जैरियस का कहानी है मार्क चैप्टर 5 में। अगर आपके पास बाइबल है आप एक पेपर पेन भी ले सकते हैं। मैं कुछ स्क्रिप्चर्स आपको बताऊंगी आज, आप उसको लिखेंगे और मेमोराइज करेंगे। मार्क चैप्टर 5 में हम देखते हैं Jairus fell at his feet of Jesus and said, my little daughter is at the point of death. Come and lay hand on her and she will live. He said that in verse 23. Mark chapter 5 verse 23 में Jairus आके रिक्वेस्ट करता है परमेश्वर यीशु से कि मेरी जो डॉटर है, मेरी जो बेटी है, वो एकदम से मौत के कतार पे है और आप आएँ और उसके ऊपर ले हैंड करें और उसको हील करें। तो जीसस एकदम से चल पड़ते हैं। जीसस अपनी रीजनिंग नहीं लगाते हैं। जीसस नहीं बोलते हैं कि आई एम सॉरी, आई एम a Jewish person, I cannot go like that, all those excuses Jesus don't do। वो सीधा ही उसके साथ चल पड़ते हैं। और रास्ते में जायरस के घर पे जाते जाते रास्ते में हम एक लिटिल वुमन का स्टोरी भी सुनते हैं कि एक लेडी जिसका 12 साल से लहू बहना बंद नहीं हो रहा था, वो कितनी तकलीफ़ हो रही थी उसको। शी हैड गॉन वर्स। बाइबल बताती है कि शी कंटिन्यू टू ग्रू वर्स। जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाती गई वैसे ही वो उसका जो शरीर का जो हालत है वो ख़राब होता चला गया। शी लॉस्ट ऑल हर मनी इन दैट। उसके सारे पैसे भी ख़त्म हो गए और शी वॉज सो सिक कि जब प्रथा के अनुसार उसको वो पब्लिक में आ नहीं सकती थी क्योंकि उसको लहू बहने का सिचुएशन था। तो उस सिचुएशन में वो परमेश्वर यीशु की आके फ्रिंज को, जो उनकी ऊपर की जो कवरिंग थी उसकी जो फ्रिंज है उसको वो टच करती है और अपने आप से कहती हैं कि मैं अगर सिर्फ परमेश्वर यीशु की कवरिंग को टच कर दूं, उनकी चादर को टच कर दूं, उनकी स्कार्फ को टच कर दूं, आई विल बी हील्ड। एंड सरप्राइजिंगली शी बिकम्स होल। वर्स 28 के हिसाब से, मार्क चैप्टर 5 वर्स 28 के हिसाब से शी बिकम्स होल। एंड इमीडिएटली जीसस को पता चल जाता है कि किसी ने उनको छुआ है। लुक एट जीसस,
He was not led by logic. जीसस ने ये नहीं कहा कि तुम इस क्राउड में क्यों आई, लॉजिकली तुम्हें आना नहीं चाहिए था क्योंकि तुम अभी अनक्लीन हो और तुमने मुझे क्यों छुआ। ये सब कुछ वो लॉजिक रीजनिंग कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जीसस उनको रिप्लाई देते हैं वर्स 31 में। ही सेज हु टच्ड मी, पावर हैड गॉन आउट ऑफ हिम टू हील एंड ड्राई अप द इशू ऑफ द ब्लड, नॉट रीजनिंग पावर बट स्पिरिचुअल पावर। जैसे ही उसने छुआ, पावर यीशु के शरीर से गया और उनको चंगाई दी। तो जीसस पलट के बोलते हैं, डॉटर योर फेथ हैज़ मेड यू होल। हर फेथ वॉज द कॉज ऑफ द पावर। उसकी फेथ ने परमेश्वर की यीशु की पावर को ट्रिगर किया, उनसे ड्रॉ किया उनकी हीलिंग को। आज अगर आप किसी परिस्थिति से गुजर रहे, मैं आपके जीवन में डिलीवरेंस की प्रार्थना करूंगी कुछ ही क्षण में। आई विल प्रे फॉर यू। सो इससे पहले हम कुछ स्क्रिप्चर और पढ़ लेते हैं, इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं। तो जैसे वो आगे बढ़ के जाते हैं, रिपोर्ट आता है कि जैरियस डॉटर इज़ डेड। लेकिन वर्स 34 में मैसेज आता है कि योर लिटिल डॉटर इज़ डेड। ही डिड नॉट से ए वर्ड, ही हैड ऑलरेडी सेड व्हाट ही हैड टू से। जीसस जब सुनते हैं कि जैरियस की डॉटर पास अवे हो गई है, शी इज़ नो मोर, जीसस रिएक्ट नहीं करते हैं। शी जस्ट लेज हैंड ऑन द डॉटर। वो वर्स 23 में उन्होंने ऑलरेडी जैरियस ने बता दिया था कि कम एंड ले हैंड एंड माई डॉटर विल लिव। तो जैरियस और जीसस कोई भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो आगे जाके जब जैरियस उस डॉटर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जीसस रिप्लाई देते हैं जस्ट बिलीव। सो इस दौरान जब उन्होंने सुना कि डॉटर चल बसी है, दोनों ही कुछ नहीं बोलते हैं और वो आगे चल के डॉटर के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम सब जानते हैं कि जैरियस की डॉटर बच जाती है, शी राइजेस फ्रॉम द डेड। जैरियस की डॉटर हम देखते हैं कि शी कम्स टू लाइफ। द फोर्स ऑफ फेथ, व्हाट इज़ फोर्स ऑफ फेथ? What was controlling the ministry of Jesus? The force of faith. And it was not entirely the force of his own faith. His own faith responded to the faith of the people he interacted. So इसीलिए आगे चल के प्रेयर करने से पहले मेरे फेथ के साथ मैं चाहती हूँ कि आप अपना फोर्स फेथ का लगाएं ताकि आपको आज रिज़ल्ट मिल पाए। आज ही के दिन आप मिरेकल को रिसीव करेंगे। इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि आप अपने फोर्स ऑफ फेथ को मेरे फोर्स ऑफ फेथ के साथ जोड़ें, जो कि जीसस की फोर्स ऑफ फेथ से कनेक्टेड है, और आज अपने जीवन में आप ग्रहण करें। आइज़ाया 1:18 कहता है, कम एंड लेट अस रीजन टुगेदर, इवन इफ़ योर सिन इज़ लाइक स्कारलेट आई विल मेक इट होल। सो चाहे आपके जीवन कैसा भी रहा हो, आज परमेश्वर आपके जीवन में आज़ादी लेके आ सकता है आपके जीवन में, और आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए उससे पहले हम प्रार्थना करें। मैं कुछ स्क्रिप्चर्स आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ और आप इसको लिख लीजिए। विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज़ गॉड, सो आई वॉक बाय फेथ इन गॉड्स वर्ड एंड नॉट बाय व्हाट आई सी, फील और हियर। ये हिब्रू 11:6 और 2 कोरिन्थियन 5:7। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5, नीति वचन 3:5। आई विल ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल माई हार्ट एंड लीन नॉट टू माई ओन अंडरस्टैंडिंग। Romans chapter 12 verse 3, God has given to every man the measure of faith, so I have faith. Romans chapter 10 verse 17, my faith comes by what I hear, and today I choose to hear the word of God. Mark 11 verse 22 and 23, I have faith in God, I believe without doubting. The things I say come to pass, I speak to mountain that are in my way and they have to move. मैं इसको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। मार्क की 11:22-23 बताता है, मैं परमेश्वर पे विश्वास करूँगी, विदाउट डाउट में विश्वास करूँगी, और एवरीथिंग जो मैं बोलूँगी वो इट विल कम टू पास, ये जीवित होगा। एंड आई विल स्पीक टू दिस माउंटेन ऑफ डेथ, द माउंटेन ऑफ एडिक्शन, I speak to this mountain to go away today in Jesus name. चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ।
आज आपने फोर्स ऑफ फेथ के बारे में सुना। आपने देखा कि जैरियस की जो डॉटर है वो मरे में से जी उठी, क्योंकि जैरियस ने भरोसा किया। जैरियस ने अपना फेथ का जो फोर्स है यीशु के फोर्स के साथ लगाया और उसको रिज़ल्ट मिला। और हमने देखा कि ये जो लेडी जिसको 12 साल तक लहू बहने की बीमारी थी, उसने अपना फोर्स ऑफ फेथ यीशु के फोर्स ऑफ फेथ के साथ जोड़ा और उसको फ़ायदा हुआ। तो आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी समस्या है, आप अपना फोर्स आज आप लगाइए मेरे फोर्स ऑफ फेथ के साथ, और आज आप अपना डिलीवरेंस लीजिए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज हमसे बात की, आपने वचन बहुत स्ट्रांगली हमारे जीवन में आज बोला है। और मेरे जितने भी दोस्त हैं जो हमें देख रहे हैं, आई बिलीव कि वो अपने फेथ को मेरे फेथ के साथ जोड़ रहे हैं। तो उनको कर्ज़े से बाहर आने के लिए, उनके बिज़नेस प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनकी पढ़ाई अच्छा होने के लिए, उनकी जॉब्स अच्छे होने के लिए, वो सारा अपने जितने भी समस्या से गुजर रहे हैं उससे बाहर आने के लिए उनके पास आज फेथ है। और उनके फेथ के साथ मैं अपना फेथ जोड़ती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ एडवांस में कि आज ही का दिन आपने चुना कि आज मेरे भाई को, आज मेरे बहन को आप आज़ाद करेंगे। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ। एंड आई डिक्री इन योर लाइफ दैट एज यू बिलीव्ड इन मी टुडे, यू विल रिसीव योर डिलीवरेंस, योर मिरेकल इन जीसस नेम। जैसे आपने मुझ पे भरोसा किया है आज, आई बिलीव कि आप आज अपने ब्रेक थ्रू को रिसीव करेंगे इन जीसस नेम, आमेन। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने पास्टर्स की खातिर एक प्रोग्राम शुरू किया है, क्योंकि बहुत सारे पास्टर्स टायर्ड हो जाते हैं मिनिस्ट्री करते करते। मैं भी ऐसे जगह पे एक टाइम पे थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ें। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम फ्रीडम फ्राइडे है, और इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम उन पास्टर्स तक पहुँचना चाहते हैं जो सही मायने में मिनिस्ट्री कर रहे हैं। हम उनका साथ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ के अपनी मिनिस्ट्री में कायम रहिए, जारी रखिए अपना काम, और हम आपका साथ देंगे। आपकी थकावट हम दूर करेंगे। ये प्रोग्राम जो है हर फ्राइडे है, 3 महीने तक ये प्रोग्राम चलता है। फ्राइडे इवनिंग क्लासेस होते हैं और एंड ऑफ 3 मंथ्स में हम आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देते हैं। और इन दौरान हम आपको समझते हैं, आपकी मिनिस्ट्री को समझते हैं, और हम आपकी मिनिस्ट्री में आपकी सहायता करना चाहते हैं। आपके फेथ के साथ हम अपना फेथ जोड़ के आपके पोटेंशियल को समझ के आपकी हम मदद करना चाहते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू मस्ट कनेक्ट विद अस। आप अगर मिनिस्ट्री में हैं, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें और हमारे साथ फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम में ज्वाइन करें, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी देख रहे हैं आज मुझे, उन सब के लिए कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें कॉल करें। अगर आप किसी लोकल चर्च से ना जुड़े हैं, आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें कि आपको हम लोकल चर्च से जोड़ें, तो आप हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी लोकेशन बताएं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो लोकल पास्टर्स हैं, जो दोस्त हैं, उनके साथ हम आपको जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट के साथ बने रहें, क्योंकि बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैज़ द पावर ऑफ क्राइस्ट। आपके लोकल पास्टर पे के हाथ में बहुत अथॉरिटी है। आप टाइदिंग ज़रूर करें, आप ऑफरिंग ज़रूर दें, और चर्च में सेवा ज़रूर करें, और आप दान दक्षिणा देने में कभी न कतराएं, क्योंकि जो आप देंगे वैसे ही आपको दिया जाएगा। प्रेस डाउन, शेकिंग टुगेदर एंड रनिंग ओवर। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करिए कि हम आप तक पहुंचते रहें एयरवेव के ज़रिए से। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार आने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप बहुत सारे चमत्कार देखेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा और आपके जीवन में न्यू फ्रेशनेस भरेगा, न्यू एनॉइंटिंग भरेगा। आपका सीज़न बदलेगा। आपका जो गरीबी का सीज़न है बदल के बहुत आयत का सीज़न होगा। आपकी स्ट्रगल का सीज़न बदलेगा और आपकी जीवन में ईज़ आएगी। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए। फिर से एक बार आपके पास आने से पहले मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इन दौरान जब तक मैं दोबारा से आपसे बात करूँ, रिमेंबर नॉट टू गिव अप। कभी भी हार मत मानिए। देयर इज़ नथिंग लाइक डिफीट अनटिल यू एडमिट इट। जब तक आप हार नहीं मानेंगे
तब तक आप हारेंगे नहीं। इसीलिए आप कभी भी हार न माने और आप लगातार बने रहें, अच्छे काम करते रहें। अच्छे कामों का अच्छा नतीजा होता है। गलातियों का 6:9 कहता है, अगर हम अंत तक बने रहेंगे तभी जाके हम अपने जो रिज़ल्ट है उसको पाएंगे। इसलिए कभी गिव अप मत करिए। गॉड ब्लेस यू। आई एम प्रेइंग फॉर यू दैट यू मे प्रॉस्पर, you may be in good health. God bless you until I see you again. Stay encouraged. God bless you. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.